हेलो छात्रों, आज हम लोग सुपर टेट के एक मैथ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है वर्गमूल और वर्गमूल के टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे सुपर टेट में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो है वर्गमूल से रिलेटेड। जैसे कि ये प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यदि कड़ी में एक धन 25/144 बराबर एक धन यक्स बटे 12 हो तो क्या करिए, यक्स का मान है। हमको क्या करना है, यक्स का मान पता करना है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दें तो आपको एक चीज ध्यान दें, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला कार्य आप यह करें कि इसको लिख लें। कड़ी में है तो कड़ी में ही एक है, अब एक है, एक के नीचे एक नहीं ना है। जैसे यहाँ पर अंश है, हर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, अंश ही है, हर नहीं है। तो यहाँ पर हर नहीं है, वहां पर हम हर मान लेते हैं एक, और फिर धन 25/144 बराबर एक धन यक्स बटे 12। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से जब लसा लेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 144। अब हमने 144 लिया तो यहाँ पर क्या है, 144 से कम 144। अब 144 को गुणा 1 में करेंगे फिर वही चीज, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर 144 से कम जो है 144 से 144 एक बार में कट जाएगा, तो 1 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। फिर यहाँ पर क्या है, वही कार्य, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 मान लीजिए, और यहाँ पर ले लीजिए लसा। 1 से भाग अगर हम 12 में करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, और 12 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 12, फिर प्लस का चिन्ह। 12 से 12 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या आ गया, x आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि करड़ी में 169/144। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करिए, अब आपको याद होगा कि 169 जो है वह 13 का क्या है, अगर आप गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, और जोड़ देंगे तो हम पाएंगे कि वही है। यह क्या है, 13 का वर्ग है। क्या है, 169 जो है वर्गमूल किसका है, 13 का है, और यह किसका है, 12 का वर्गमूल है। अब यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, ये इसी प्रकार से इसको लिख लीजिए। ठीक है। अब इन दोनों को जब निकाल देंगे बाहर तो हम पाएंगे क्या कि यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर हो गया 12, कड़ी से बाहर आ गया। जब कड़ी से बाहर आ गया तो क्या लिखेंगे, 13/12 बराबर क्या है, 12 यक्स बटे 12। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए। आपके पास बचा क्या, 13 बराबर 12 धन यक्स। अब ये हमको यक्स का मान ज्ञात करना है ना, हमको क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 यही रह गया, यह वाला इधर गया तो ये माइनस हो गया, घट गया, तो आया कितना, यक्स का मान क्या आ गया, यक्स का मान 1 आया। मतलब हमें जो पूछा था यक्स का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमें पता हो गया यक्स का मान कितना है, 1 है। पहला विकल्प सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से जो है आप कभी भी प्रश्न बने इस प्रकार के तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पर अगर एक चीज देखिए, वहां पर हमने, हाँ एक चीज बताना भूल गए, जैसे यहाँ पर हमने क्या इन दोनों का इसका वर्ग कर दिए होते तो ये कड़ी हट गई होती, लेकिन वर्ग करने पर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सूत्र लगाना पड़ता, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती, जबकि जो है सुपर टेट में हमको समय बचाना होता है। तो इसलिए हमने यह प्रक्रिया नहीं अपना के, जब एक चीज क्लियर करने के लिए समझ ली कि यह एक पद दो पद है, दो पद अगर है तो आपको यह वाला कार्य नहीं करना है, एक पद है तो आप कार्य वो वाला करिए। चलिए हम लोग अगले में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक का पद दिख रहा है ना, तो आप क्या करिए, इसी सवाल किस प्रकार से हल करेंगे, या इसका दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या पाएंगे, 1
यक्स बटे 144 का वर्ग 13 का वर्ग। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो जब कड़ी का वो कड़ी से गुणा होता है तो क्या होता है, कड़ी हट जाती है, तो हट जाएगी तो क्या होगा, एक यक्स 144, और जब इसका करेंगे, अभी पीछे ही इसी चीज को किए हैं तो क्या आ गया 169 बटे बटे क्या है 12, यहाँ पर 12 का हो जाएगा 144। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे लसागु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 धन यक्स बटे 144 बराबर 169 बटे 144। ठीक है, अब 144 से 144 कट गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 144 धन यक्स बराबर 169। अब यक्स का मान हमें जब ज्ञात करना है तो हम यक्स इधर कर देंगे, और यह जो प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144, और जब 169 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, देखिए इसका विकल्प कौन सा सही है, सी वाला विकल्प सही है। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से हम लोग किसी भी कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न रहेगा तो हम लोग इसी प्रकार से कर लेंगे, देख लेंगे कि पहले क्या है, दो पद है कि एक पद है। अगर दो पद है तो क्या करिएगा, पहले ही इसको जोड़ घटा करके करिएगा, फिर इस साइड भेज दीजिएगा। लेकिन अगर दो पद नहीं एक पद है तो क्या करिएगा, वो दोनों पक्षों का वर्ग करके इस प्रकार से कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोला है कि यदि कड़ी में 4 की घाते n है बराबर कितना है 1024 हो तो क्या करिए, n का मान बताइए कि n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा यह पता करना है। तो सबसे पहली बात इसको पहले समझिए कि ये क्या है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, जहां पर अगर आपको दिख रहे क्या चीज, कौड़ी अगर आपको दिखे तो कौड़ी का मतलब होता है कि 1/2 यह होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ जाइए। चलिए आगे हम लोग प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। प्रश्न इसको पहले उतार लेते हैं, तो हम पाएंगे कि कौड़ी में क्या है 4 के घाते n है। ठीक है, क्या एक बात बताइए, क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि 4 के घाते n, अब इसके घात पे क्या है, मतलब ये जो पूरे के घात पे क्या है, गुणे 1/2 यह लिख सकते हैं कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कड़ी है। अब यहाँ पर यह जो 4 है, 4 को जब हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे तो यह 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्गमूल है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा कि यह 2 है, मतलब अगर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 के घाते 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर 4 था तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 के घाते क्या है 2, ठीक है, गुणे n गुणे 1/2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक कट गया 2, यहाँ से ये 2 कट गया, यह ऊपर यह अंश में है और ये हरे में, इसलिए कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, n बचा सिर्फ, और नीचे 2, ये वाला हमको बचा। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पर अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है यह चीज। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटा, 1 बार में 2 बार में, ठीक है, 2 से काटे 3, तो यहाँ पर कितने बार में गया 2 बार में, फिर यहाँ पर गया 5 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 से काटे 2 2 8, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग काटते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? फिर 2 से काटे 3 2, फिर 2 से काटे कितना है 1 6, फिर 2 से काटे 8, फिर 2 से काटे, मतलब बोला गया है कुछ, तो फिर ये 2 से कटा, फिर 2 से कटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको क्या करना है, दो सारे जो है सीक्वेंस हमको दिख रहे हैं, सारे जो गुणन अभाज्य गुणनखंड हैं वो किसके बने हुए हैं, 2 के बने हैं। तो देखिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यह वाला लिख सकते हैं,
क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखेंगे कि 2 की पावर n बराबर, अब एक चीज देखिए, गिनती गिन लीजिए, यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 2 के पावर हम 10 लिख देंगे, ठीक है। और हमको यह पता है कि यदि यदि जो मूल है वह बराबर है तो उसका जो है क्या होगा, घात भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं है। अब ये यहाँ पर मतलब n बराबर क्या हो गया, 10, यह हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर बी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग कोई भी प्रश्न होगा इसी प्रकार से कर लेंगे। जो है घात घात क्या होता है, बराबर होता है, और नीचे का बराबर होता है। अगर नीचे का बराबर होगा तो घात घात बराबर हो जाएगा। समझ में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान देखने में लगेगा, और इस प्रकार के प्रश्न जो है सुपर टेट में आए थे, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे आए हैं और उसको किस प्रकार से हल करने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा है मतलब एक कड़ी है और इसका मतलब है कि 1/2 है। अगर लिखा रहता तो वहां पर स्वयं बताता कि यहाँ पर हमको 3 का जोड़ा बनाना है कि 2 का जोड़ा बनाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कड़ी लगी है, इसका मतलब है हमको 2 का जोड़ा बनाना है। समझ में आया कि नहीं। तो अभी आप याद रखें कि आपको क्या करना है कि 2 दशमलव के पीछे 2 जीरो रहेगा, तो आप लिखिएगा इस साइड में कड़ी के बहरे 1। समझ में आया कि नहीं, 1 जीरो के बाद। जैसे में कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 24 बराबर क्या है, 32 कड़ी के बाहर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 10 24। अब एक चीज देखिए, यह कितने हैं, 1 2 है, तो दशमलव के पीछे 1 अंक देना पड़ेगा। ये 32 है ना, 32 है, तो 32 में यह दशमलव देना है, लेकिन कितने अंक पे देना है, 1 2 गो रहेगा तो कौड़ी में ना है, तो कौड़ी से बड़े खाली 1 का गो लगेगा। समझ में। तो ये 32 जो लिखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिख देंगे। आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, दशमलव पीछे कितने अंक है, 2 गो, मतलब 2 का मतलब 2 जोड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 से 0, फिर यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या दिखे, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ पर 1 गो 2 गो और है 32। समझना। फिर उसके बाद आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 2 5 5 और ये हो गया आपका 3। यह वाला विकल्प देखिए कौन सा है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, जब जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा बना दशमलव के 1 पीछे लेकर लगाना है, इसी प्रकार से हम लोग लगा लेंगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए जैसे प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 में भी सेम वही काम करना है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, सेम वही काम करे। पहले 125 है, यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है तो 125 लिख दीजिए, ठीक है, लिखा गया। फिर ये बोला है कि एक जोड़ा बना हुआ है, एक जोड़ा बना हुआ है मतलब कि दशमलव जब लगाएंगे आप तो ए ठुरा के इनमें से ए ठुरा के पीछे कर दीजिएगा, दशमलव के पार कर दिए, और बाकी तो 2 बचा है ना, तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या है, सेम यहाँ पर 2 को जोड़ा बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ठुरा के पीछे लिख के 1 ठुरा के आगे लिख देंगे। समझ में कि नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सेम यहाँ पर कितना है, 3 को जोड़ा बन गया, 3 को जोड़ा बन गया मतलब यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 1 2। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर आ गया क्या, 5, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 8, दशमलव लग गया, और यहाँ पर हो गया 8, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर इस प्रकार से हमारा हो गया। समझ में कि नहीं। अब देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला जो है विकल्प नंबर पहला जो है ए है, विकल्प नंबर ए वही विकल्प सही है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते रहेंगे। कोई भी प्रश्न हो, कोई कठिन नहीं प्रश्न है, जो वर्गमूल और घनमूल से तो एकदम सिंपल प्रश्न आते हैं। आप उसको जो है 2-3 सेकंड से जो है 2-3 सेकंड लगेगा आपको हल करने में। अब अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 30 सेकंड लग जाएगा आपको हल करने में। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है,
सेम वही कंडीशन, वही प्रकार से करना है, बस वहां पर जब दो थे तो वहां पर एक बनते थे, अब यहाँ पर 3 गो रहेगा तो एगो बनेगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, तो इसका क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, सेम वही वही सवाल है, बस वहां पर वर्ग था और यहाँ पर क्या है, घन है। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये दशमलव लगा हुआ है नहीं, तो इसको उतार दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव के पीछे 3 ठो रहा है, 3 थे मतलब एगो दशमलव के पीछे 1 ठो के भेजना पड़ेगा, तो दशमलव यहाँ पर है तो 1 ठो के भेज दिए, तो 1 ठो तो बच गया ना। फिर यहाँ पर कट है, 2 ठो के भेजना पड़ेगा, तो 2 ठो 2 ठो बाकी है, तो दोनों को भेज दिए। अब जोड़ दीजिए 6 6 46 62, तो 46 62 पहला ही विकल्प नंबर ए सही है। इसी प्रकार का जो है आप देखेंगे, अगर आप मान लीजिए कि आप पढ़ के नहीं गए, समझने नहीं है, तो आप देखेंगे तो हड़क जाएंगे और आप डर जाएंगे और डर के इस सवाल को छोड़ देंगे, जबकि एकदम आसान है। आप चुटकी में, आप 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको हल करने में। समझ में आया कि नहीं? देखिए, अब ये थोड़ा सा सवाल ये कौन सा डाल दिया प्रश्न का जवाब। चलिए इधर देखिए, यह है सवाल क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि किसी संख्या के, ठीक है, यहाँ पर हमको संख्या नहीं पता है, किसी संख्या के वर्ग में से कितना 20 की घाते 3 घटाने पर 4321 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। क्या करिए, वह संख्या को अब बताइए। मैं मान लेता हूं कि माना वह संख्या यक्स है। मैंने माना कि वह संख्या यक्स है, हमको पता नहीं है, तो हम क्या किए, हमने माना कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर बोला क्या है कि किसी संख्या का वर्ग, तो मैंने क्या किया कि वह संख्या यक्स मान ली थी, तो इसका वर्ग में से मतलब घटाना है। कह रहा है कि 20 का क्यूब में से जब घटाया गया तो प्राप्त हमारे पास क्या था, प्राप्तांक हमारा 4321 है, यह प्राप्त हुआ। जैसे सवाल बोला था, हमने सवाल को उसी प्रकार से, उसी सीक्वेंस से हमने उतार दिया। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करना है, इतना कर लिए, अब जो होने लायक है वो कार्य कर दीजिए। इसका करेंगे तो क्या होगा, जैसे अब देखिए 20 गुणे 20, इसका तो यही मतलब है ना। तो यहाँ पे करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, एगो ही, कितना हो गया, 3 हो गया ना। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8000 बराबर 4321, यह होगा। अब ये क्या है, माइनस ना है, अब माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पहले से ये था और ये बाद में चला गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये 0 1 उतर गया, ये 2 उतर गया, यह क्या हो गया, 3 उतर गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया, 12। अब यह चीज हमारे पास आ गया। एक चीज हमको क्या दिख रहा है, हमने आप लोगों को एक बार बताया था शायद, अगर 11 है, 11 की घाते क्या है, 2 है, तो इसका मतलब यह है कि ये 2 लिखा हुआ है, मतलब ये एगो दूगो है, तो यहाँ पर एगो दूगो, फिर 2 तक जाने के बाद फिर वापस, फिर यहाँ पर अगर 1 2 3 गो है, 3 का वर्ग है, तो क्या करेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद उल्टे, मतलब बढ़ते क्रम में आए, फिर 3 के बाद क्या कम होगा, एक एगो कम होगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर मान लो कि ये 4 गो है, तो क्या करेंगे 4 तक गिनती ले जाएंगे, 3 4, फिर 4 से बढ़ते क्रम में आएंगे तो 3 2 1, इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर दिख रहा है कितना, कि किसका 1000, अरे 111 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यक्स कड़ी में 112,321,
तो ये जब कड़ी के बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया आपका, आ गया 1 मतलब 111, और हमारा जो विकल्प नंबर क्या है 111 सही हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आसानी से आप कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यह कह रहा है कि 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, हमको क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान देना है कि गुणा करना है, और यहाँ पर क्या देखना है कि क्या बनाने के लिए बोल दिया है, वर्ग बनाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब पहले इसको पकड़ लीजिए, पकड़िए और लिखिए, इसको लिख के अब काटिए, 2 से काटिए, पहले 3 2 4, फिर 3 2 से काटिए, 1 6 2, ठीक है, फिर 2 से कटेगा 1, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के, फिर 3 से, फिर 3 से कटेगा, 3 9, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। अब देखिए, अब एक बात बताइए, वर्ग का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो दो का जोड़ा बना दीजिए, इसका जोड़ा बना दिए आप, इसका जोड़ा बना दिए आप, इसका जोड़ा बना दिए, लेकिन हमारे पास जो ये 2 है, यह 2 का जोड़ा नहीं बना। अगर हम लिखें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर हमने पा लिया, इसका जोड़ा तो पा गए, इसका जोड़ा भी पा गए, इसका, लेकिन हमारे पास 2 का जोड़ा नहीं बना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अब हम इसको 2 से गुणा कर दें, यदि हम यहाँ पर 2 लिख के और गुणा कर दें, मतलब इसका भी जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात इसमें 648 में यदि हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि 40,500, ठीक है, 40,500 में कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। पहला बोला है कि पूर्ण घन हो जाए, तो याद रखें कि पूर्ण घन करने के लिए इसका पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 से काटे, 2 0 2, फिर 5 0, ये 2 से काटे, अब फिर 2 से जब काट लिए तो यहाँ पर 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना को 4 है, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 25, 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 25, फिर 5 से काट लेंगे, 5 बड़े 40, 5 एकम 5, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 3, फिर ये कितनी बार में कटेगा, 3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कटा 9 बार में, यहाँ पर 9 है, फिर ये कटा 3 बार में, कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप छूटा ना हो, आप लोग इसी प्रकार से काट लीजिएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, अगर कोई छूट गया हो मुझसे तो दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग पहला कार्य कर लेते हैं अपने नियम से। पहला क्या बोला है कि आपको घन बनाना है। घन का मतलब ये होता है कि 3 अंक एक जैसे रहेंगे, 2 जैसे ये 5 जो है 3 को रहेगा तो हम कहेंगे कि एगो 5 है, मतलब घन बना। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यह 5 दिखा, बन गया, यह 3 भी बन गया, लेकिन ये 3 बच गया और ये 2 बच गया, क्योंकि यहाँ पर 2 था, ये कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब कि 1 2 कम है,
एगो 2 कम है और यहाँ पर कट कम है, एक गो था तो यहाँ पर 3 गो कम है, अरे 2 गो कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 और 6 तरी 18, मतलब पहला का जो है आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। जो ये पहला का आंसर आ गया कितना, 18। चलिए ठीक है, ये बोला है कि कौन सी संख्या भाग दे, अब ये गुणा बोला था, हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर गुणा करना पर भाग देने पर भाग फल क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। भाग फल जब देखिए गुणा करने के लिए बोलेगा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन यदि जो नहीं बना रहेगा तो बना देंगे, लेकिन यदि भाग बोलेगा तो जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसको क्या कर देना, हटा देना है। समझ में कि नहीं? जैसे में कौन कौन एक्स्ट्रा हुआ है, यह हमारा 2 एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है, मतलब 2 दुगुना के 4 एक्स्ट्रा हुआ है और एक 3 एक्स्ट्रा हुआ है, तो 4 तिहाई 12, क्या होगा, 4 तिहाई 12। हमारा विकल्प नंबर पहला क्या है, 18 और 12, यही विकल्प सही है और बाकी सब विकल्प गलत है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से आपको कभी भी हल करना होगा। देखिए गुणा में क्या करना है, आपको अपने मन से एक कम रहेगा तो दे दीजिएगा कि लीजिए एक ले लीजिए, लेकिन यदि भाग है तो अगर एट कम है, घन में अगर एट कम है तो 9 से भाग कर दिए, मतलब 9 दो एगो कम है तो 2 तो है ना, तो ये के हटा दीजिएगा, तो एक का जरूरत नहीं, मतलब कट है हटाए हैं, 2 को 3 हटाए हैं तो 3 तरीके 9। समझ में? इसी प्रकार से आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, अरे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3600 में कौन सी छोटी छोटी संख्या का क्या करें, गुणा कर दिया जाए कि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए मैं आगे थोड़ा सा और भी प्रश्न इस पे वर्गमूल और घनमूल पे बनाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक्स जो हैं वर्गमूल के टाइप के प्रश्न बच गए हैं, जिसको मैं कवर करूंगा। अब देखिए इसको लिख लीजिए, काटिए 2 से, एक बार में काटा, फिर यहाँ पर हो गया, फिर 2 से काटिए, 9 बार में काटा, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4 45, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 5, फिर काटिए 5 से, 5 को 20, फिर 5 5 से 5 9, फिर 3 तरीके। यह क्या बोला है, यह बोला है कि पूर्ण घन बनाना है, क्या है, पूर्ण घन बनाना है। तो पहली बात इसका तो जोड़ा बन गया, इस 5 का नहीं बना, इस 3 का नहीं बना, मतलब कि ये 2 का तो 2 बचे हैं, मतलब 2 गुणे 2, 5 का कट बचा है, 1 बचा है, 3 का कब बचा है, 1 बचा है, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए तो क्या होगा, 2 दूना के 4 और 4 पंजे 20 और 20 तिहाई 60, हमारा क्या हो गया, 60 विकल्प सही हुआ।